आज हम लोग साहित्य सागर का पहला पाठ बात अठन्नी विस्तार में समझेंगे। पाठ पढ़ने के पहले हमें इस पाठ का सारांश जानना जरूरी होता है और इसके जो चरित्र चित्रण यानी इसके अंदर के जो कैरेक्टर है उसको जानना जरूरी है ताकि आपको पाठ समझने में आसानी होती है। तो आज हम लोग बात अठन्नी की इसका सारांश और चरित्र चित्रण देखेंगे। बात अठन्नी की कहानी में कहानीकार श्री सुदर्शन जी है। श्री सुदर्शन जी ने ये कहानी लिखी है। इन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। इसका मतलब ऐसा है कि जो सुदर्शन जी है, जो कहानीकार है, जिन्होंने कहानी लिखी है, उन्होंने इस समाज में होने वाले भ्रष्टाचार यानी करप्शन और न्याय व्यवस्था यानी लॉ मैनेजमेंट, इस पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में नौकरी करता था। 10 रुपए उसकी मासिक आय थी। रसीला का परिवार उसके गांव में रहता था। परिवार की जिम्मेदारी रसीला पर ही थी। वह अपना पूरा वेतन गांव भेजता, फिर भी गांव में परिवार का गुजारा कठिनाई से होता। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब उसका वेतन नहीं बढ़ाते थे। अब यहाँ पर ये जो रसीला कैरेक्टर है, ये रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर था। और उसकी मासिक आय यानी आय मतलब कि उसका मासिक वेतन उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी बहुत कम थी, सिर्फ महज 10 रुपए। और रसीला का परिवार जो है वो गांव में रहता था। उसके बीवी बच्चे, उसके पिताजी, ये सारे लोग रहते थे गांव में। तो इतनी सी तनख्वाह उसको इनफ नहीं होती थी, पूर्ति नहीं थी। बार बार उसने इंजीनियर बाबू से यानी जो इंजीनियर बाबू है उनसे उसने बार बार सिफारिश की कि मेरी तनख्वाह यानी मेरा वेतन, मेरी सैलरी बढ़ा दे, पर उन्होंने बढ़ाई नहीं। उन्हीं के बाजू में जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन शेख या शेख सलीमुद्दीन उनके पड़ोसी में रहते थे और रमजान उनके घर का चौकीदार था। तो यहाँ पर देखिए 4 कैरेक्टर हो गए। पहला रसीला, दूसरा बाबू जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जिसको बोला है, बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर है पेशे से। दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, और जो चौथा कैरेक्टर है वो रमजान चौकीदार। तो यहाँ पर रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू के यहाँ पर नौकर था और जो रमजान है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास चौकीदार था। रमजान और रसीला दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन रसीला उदास था। उसके बच्चे गांव में बीमार थे तथा इलाज के लिए रसीला के पास रुपए नहीं थे। मालिक से रुपए मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया था। रमजान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे उसने रमजान से उधार लिए हुए पैसे चुका दिए। केवल 8 आने रह गए थे। यहाँ पर रसीला एक दिन उदास था तो रमजान ने पूछा कि क्या बात है, किस चीज से उदास हो। तो उसके जो बच्चे थे वो बीमार थे और पैसे की आवश्यकता थी और रसीला के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो गांव भेज सके। उसने अपने मालिक से, जगत सिंह बाबू जो है इंजीनियर बाबू, उनसे पैसा भी मांगा लेकिन उन्होंने उसको दिया नहीं। उस वक्त रमजान ने उसकी मदद की और कुछ पैसे रसीला को दिए ताकि वो अपने बच्चों को के लिए गांव में पैसा भेज सके। धीरे धीरे करके रसीला ने जो कर्ज लिया था, जो उधार लिया था रमजान से, वो लौटा दिया। केवल 8 आने रह गए थे। 8 आने का मतलब होता है 1 रुपीज का हाफ, 1 रुपीज के हाफ यानी 8 आने। एक दिन इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने का आदेश दिया। एक दिन जो इंजीनियर बाबू थे उन्होंने रसीला को कहा कि जाकर 5 रुपए की मिठाई लेके आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई लाई, उसमें से मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान को उधार चुका दिया।
मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ, जैसे कि वो इंजीनियर बाबू जो है वो रोज, उनको आदत थी कितने कितने की मिठाई, 5 रुपए की मिठाई कितनी आएंगी और कितनी नहीं। तो उनको शक हुआ कि कहीं इसमें मिठाई कम कम तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने रसीला को पूछा कि इसमें मिठाई कैसी कम आई, ये तो कम लग रही है। पर वो माना नहीं रसीला, वो बोला कि नहीं बराबर है। वो सब हम लोग स्टोरी में देखेंगे, कहानी में देखेंगे। यहाँ पर इन शॉर्ट बता देती हूँ कि रसीला की चोरी पकड़ी जाती है। उसने अपनी गलती की माफ़ी अपने मालिक से मांगी, लेकिन इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा, पुलिस के हवाले कर दिया। यानी महज एक 8 आने के लिए उस इंजीनियर बाबू ने उसको खूब पीटा और सीधा पुलिस के हाथों सौंप दिया। और पुलिस के हाथों सौंप भी दिया, और साथ में उस सिपाही को, जो सिपाही था, उसको 5 रुपए तथा वास्तविकता का पता लगाने के लिए कहकर चले गए। यानी 5 रुपए उसने, वो जो पुलिस था उसको रिश्वत दी और कहा कि इसकी अच्छी चमड़ी उधेड़ दो जब तक कि अपना गुनाह कबूल ना कर ले। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया, कचहरी मतलब कोर्ट। और रसीला ने गलती की माफी मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे छोटी सी गलती की 6 महीने की सजा सुना दी। अब जो पड़ोस के जो मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन थे, वो वहीं पर उसी कोर्ट में थे, वही वही के कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे। अब रसीला ने उसकी गलती मानी, उसकी गलती की माफी भी मांगी और उसने एक्सेप्ट भी की कि उससे गलती हो गई। उसके बावजूद इस मजिस्ट्रेट ने, शेख सलीमुद्दीन ने, महज 8 आने के लिए ½ रुपीज 1 रुपए से भी कम, उसके लिए उसे 6 महीने की सजा सुना दी। फैसला सुनकर रमजान क्रोधित हो उठा और उसने सोचा, ये दुनिया न्याय नगरी की नहीं, अंधेर नगरी है। वो बड़ा दुखी हो गया। कौन? रमजान। उसको पता चला कि मेरे दोस्त को महज 8 आने चुराने की वजह से 6 महीने की सजा हुई। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। पर फिर भी इन लोगों ने, मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने और इंजीनियर बाबू ने, उस पर कोई रहम नहीं किया और उसे सीधा 6 महीने की सजा सुना दी। तभी रमजान एकदम क्रोधित हो उठता है और कहता है कि ये दुनिया जो है वो न्याय नगरी नहीं है, मतलब इंसाफ की नगरी नहीं है। यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं होता है, यहाँ ये तो बस केवल अंधेर नगरी है। इसका मतलब ऐसा है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और अपराधी बच जाते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी जिन्होंने गुनाह किया है वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, दौलत होते हैं। लेकिन ये जो बेचारा निर्धन व्यक्ति है उसको सजा मिल जाती है, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है और उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको इसका सारांश बताया। बट ये कहानी का उद्देश्य क्या है, इसे हमें, मतलब ये जो लेखक है सुदर्शन जी, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी से, उनको क्या उद्देश्य दे रहे हैं। बात अटल ने की कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। न्याय व्यवस्था मतलब, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं, लॉ के जो भी फैसले होते हैं, जो लॉ मैनेजमेंट है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। कि बताया गया है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो हमेशा उसके अंदर फंसते ही जाते हैं, और अगर गरीब ने गुनाह किया तो उसे सजा है, और ये अगर यही गुनाह इसने, अमीर ने किया होता तो उसको माफ़ी है। तो ऐसे तरीके से यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है। समाज में ऊंचे पदों पर काम करने वाले अफसर स्वयं पतित होते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि समाज में ऊंचे पदों पे मतलब कि यही मैजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, वकील हो गया, ये इंजीनियर हो गए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ये सारे लोग जो है ना, खुद तो रिश्वत लेकर काम करते हैं, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन जीवन व्यतीत करते हैं। यानी वो लोग रिश्वत भी लेते हैं, करप्टेड, जिसको करप्शन बोलते हैं, ब्लैक मनी बोलते हैं, वो भी लेते हैं, और साथ में जो इसमें संसार में सम्मानित भी जीवन जीते हैं, मतलब दुनिया में वो सम्मानित भी कहलाते हैं। जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी करने में जुर्म में 6 महीने के लिए उसे जेल की सजा भोगनी पड़ती है। यानी बेचारा जो गरीब आदमी है
उसने केवल एक अठन्नी चुराई थी, उसकी हेराफेरी की थी, आधी 8 अठन्नी उसकी हेराफेरी की थी, उसके जुर्म में उसको 6 महीने की सजा हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े अफसर रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, वो खुद करप्टेड रहते हैं, करप्शन लेते हैं, ब्लैक पैसा लेता है, रिश्वतखोर रहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ बराबर अच्छे से सम्मान की तरह जीते, उनको कोई कुछ नहीं करता। इंजीनियर बाबू जगन सिंह एक निष्ठुर व कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जबकि एक निर्धन चौकीदार रमजान जो स्वयं गरीब है परंतु दयालु है और मित्र की मदद को सदैव तैयार रहता है। यहाँ पर ये चीज बताई है कि जो जगत सिंह बाबू थे, इंजीनियर बाबू है, उनके पास सालों से काम करने वाला रसीला जो बहुत ही ईमानदार रहता है और बड़ी ईमानदारी से वो काम करता है, और कई बार तो वो अपनी वेतन बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है इंजीनियर बाबू को कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वेतन बढ़ा दो, पर वो वेतन बढ़ाते नहीं है। और वो बड़े ही निष्ठुर और कठोर रहते हैं कि उन्होंने महज एक आठ आने के लिए रसीला को जेल भिजवा दिया। उसी विपरीत, उसके विपरीत यानी उसकी अपोजिट बोला जाएगा, जो चौकीदार रमजान है, जो बेचारा गरीब है, चौकीदारी करके अपना पेट पालता है, वो गरीब व्यक्ति, वो जो निर्धन चौकीदार जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो अपने मित्र की मदद करने के लिए आगे आता है, अपने मित्र की मदद करता है, उसको पैसे देता है कि गांव भेज दे और उसके बच्चों का इलाज हो सके। समाज की दुर्व्यवहार तथा बुराई पर लेखक सुदर्शन ने प्रकाश डाला है। मतलब समाज में ऐसे ही होता है, देखिए, जो अमीर होगा उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग भागे जाएंगे, लेकिन जो गरीब होता है, निर्धन होता है, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं जाता है। तो ये फैक्ट है, ये हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो होता है, ये रियल फैक्ट है, ट्रुथ है एकदम। वे अपना संदेश पाठकों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने ये संदेश बिल्कुल पहुंचाया है कि अगर गरीब को कोई सहायता करनी पड़े तो कोई आगे नहीं आता है, कोई भी आगे नहीं आता है। वे अपना, आज भी हमारे समाज की, देश की यही स्थिति है। तो अनफॉर्चुनेटली बोला जाएगा कि आज भी हमारे देश की यही स्थिति है। अब इस शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता मतलब कि बात अठन्नी की, शीर्षक मतलब हेडिंग, इस पाठ का नाम क्यों बात अठन्नी है, बात अठन्नी की ये कि नाम क्यों दिया है, उसकी सार्थकता क्या है। तो इस कहानी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, मतलब मीनिंगफुल है, क्योंकि इसी बात अठन्नी के ऊपर, इसी अठन्नी के ऊपर ये सारा क्या ये सारी के सारी कहानी डिपेंड है। पूरी कहानी अठन्नी के इर्द गिर्द चक्कर काटती दिखाई पड़ती है। कहानी का मुख्य पात्र रसीला है, कहानी का मुख्य पात्र रसीला है, परिस्थितियों से विवश होकर अपने मालिक को बेईमानी करते और रिश्वत लेते देखकर अठन्नी की बेईमानी करता है। अभी ये जो अठन्नी की बेईमानी रसीला कर रहा है ना, तो उसने अपने मालिक को खुद को रिश्वत लेते हुए देखा है, अपना मालिक खुद बेईमान है, यानी इंजीनियर बाबू खुद बेईमान है और उसको रिश्वत लेते हुए देखा है, और उसी के वजह से ये खुद भी थोड़ी सी अठन्नी की बेईमानी करता है। मालिक ने उसे 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दिए, उसमें से उसने अठन्नी बचाकर अपने मित्र रमजान का क्या उतारा था, कर्ज चुकाया था। उस अठन्नी के कारण जगत सिंह रसीला को पुलिस थाने भेजता है तथा इस अठन्नी के कारण ही उसे 6 महीने की सजा होती है। इस प्रकार केवल अठन्नी की ही थी कि, लेकिन गरीब होने के कारण, तो इस प्रकार बात केवल अठन्नी की ही थी, लेकिन वो जो रसीला है, गरीब होने के कारण उसको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। कहानी का मर्म इस अठन्नी में ही छिपा है, इसके कारण कहानी क्रमशः आगे बढ़ती है, अतः कह सकते हैं कि शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। यानी सार्थक का यहाँ पर आप मतलब लूंगे कि ये शीर्षक, ये जो हेडिंग है बात अठन्नी की, इसके ऊपर ही सारा कहानी डिपेंड है, और इसीलिए ये, इसको हम सार्थक रूप बोल सकते हैं कहानी। इसके बाद में यहाँ पर कैरेक्टर प्ले जो किया है, यहाँ जो कैरेक्टर प्ले हो गए हैं, इस 4 कैरेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया, रसीला, रमजान, जगत सिंह बाबू यानी इंजीनियर बाबू, और जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, उनके बारे में थोड़ा सा उनका कैरेक्टर यहाँ पर बोला है।
अगर आप ये कैरेक्टर सुन लोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी चैप्टर समझने में, वो पाठ पढ़ने में, पाठ समझने में आसानी हो जाए। बात अठन्नी की कहानी का मुख्य पात्र रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। वह अत्यंत मेहनती तथा ईमानदार था। मालिक का उस पर पूर्ण विश्वास था। वे रसीला का आदर भी करते थे। रसीला अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को अच्छी तरह पूरा करता था। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि घर में एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, मतलब रोजी वो वही जॉब करता है और उसी के ऊपर डिपेंड है, बच्चों का खाना, स्कूल, दवाइयाँ, बीवी, पत्नी, माँ बाप, इनको सब पालने का, तो इसको उत्तरदायित्व बोलते हैं। जो घर संभालता है ना उसको उत्तरदायित्व बोलते हैं। फैमिली को संभालता है उसको उत्तरदायित्व बोलते हैं। और उसमें वो अच्छी क्वालिटी थी कि उसने अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से पूरा करता था। वो टाइम और टाइम बराबर अपने फैमिली को पैसा भेजता था, कुटुंब को, परिवार को पैसा भेजता था। उसमें संवेदनशीलता थी, संवेदनशीलता बोला जाएगा कि उसमें एक पेशेंस था। उसने रमजान से कुछ रुपए उधार लिए थे जो उसने दे दिए थे, केवल अठन्नी शेष रह गई थी। मालिक मालिक को रिश्वत लेते देख उसमें भी बेईमानी आ जाती है तथा मालिक द्वारा मिठाई के लिए दिए गए 5 रुपए में से 8 आने बचा लेता है। यानी वो खुद मालिक को देखता है कि मालिक भी क्या करता है, बेईमानी करता है, मालिक भी रिश्वत लेता है, तो मैं क्यों ना लूं। तो वो भी थोड़ी सी बेईमानी सीख लेता है और अठन्नी की हेरा फेरी कर देता है। वो एक्चुअली भोला भाला इंसान है, तभी कचहरी में शीघ्र ही अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। यानी मतलब वो, उसको कुछ अपराध करने की आदत नहीं होती, उसको कोई चोरी या हेरा फेरी करने की आदत नहीं होती, बट उसकी मजबूरी रहती है, इसके लिए वो अपराध कर लेता है। वो क्या मजबूरी है क्या नहीं वो आपको पाठ में ही समझ में पड़ेगा आएगा। तो इस प्रकार उसका जो हम लोग व्यक्ति बोलेंगे, रसीला किस प्रकार का व्यक्ति था, तो वो था संवेदनशील, ईमानदार, अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति। उसके बाद आता है रमजान, जो रसीला का दोस्त था, और वो कहाँ पे जॉब पे था, उसका काम क्या था, शेख सलीमुद्दीन जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनके यहाँ पर वो चौकीदार था। तो वह बहुत दयालु स्वभाव का था, दूसरों को मदद करने वाला ऐसा स्वभाव था। रसीला से उसकी गहरी दोस्ती है। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वो उसकी आर्थिक सहायता करता है। जज साहब को रिश्वत लेते देख उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। तो इसके भी जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो जज साहब है, इसके भी शेख सलीमुद्दीन, वो भी रिश्वतखोर है। तो वो जब रिश्वत लेते देखता था ये रमजान, तो उसको बड़ा आक्रोश आता था, उसको बड़ा गुस्सा आता था और अपनी व्यवस्था पर दुख और अपनी हालत पे उसे दुख आते। मात्र अठन्नी की बेईमानी करने के लिए भ्रष्ट जज ने, भ्रष्ट बोला है यहाँ पर यानी करप्टेड जज ने रसीला को 6 महीने की कारावास को हो जाने की खबर सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। यानी सिर्फ और सिर्फ 6 अठन्नी की बेईमानी करने के लिए ये जो ऑलरेडी खुद करप्टेड जज है, भ्रष्ट जज है, उसने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई है। ये सुनकर उसे बड़ा ही क्रोध आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है तथा सोचता है कि दुनिया की आशा करना व्यर्थ है। बड़े भ्रष्ट रिश्वतखोर व्यक्तियों को कोई दंडित नहीं करता। वो उसका मानना है, वो ऐसा सोचता है कि जो बड़े बड़े रिश्वतखोर है, यानी जो बड़े व्यक्ति रिश्वतखोर है, उनको कोई दंडित नहीं करता, पर जो गरीब है उसने अपना जो अपराध है वो कबूल किया, मान लिया, फिर भी उसको क्या कर दिया, दंडित कर दिया। रसीला जैसे सीधे साधे अति साधारण इंसान को ही दंडित होना पड़ता है। उसके बाद थर्ड पर्सन है बाबू जगत सिंह, जो कि रसीला के मालिक है। बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर है, गवर्नमेंट इंजीनियर होंगे ये। वे समाज के उच्च पद पर प्रतिष्ठित है, परंतु वे ईमानदार नहीं है। इस पर नोट कीजिए, वो ईमानदार नहीं है, वो करप्टेड है। वे लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करवाते थे। वे लालची तथा उग्र स्वभाव के हैं। उनमें दयालुता का अभाव है, यानी वो बड़े लालची और कठोर कठोर स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के, और उनमें दयालुता नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि रसीला जब भी उनको अपनी वेतन बढ़ाने की बात करता था, वो कहते थे कि तुम्हें अगर यहाँ नहीं काम करना है तो तुम दूसरी जगह जगह जा सकते हो, पर मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अपने नौकर रसीला द्वारा बार बार तनख्वाह बढ़ाए जाने की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते, केवल 8 आने की हेरा फेरी करने पर वे अपने नौकर को न केवल बुरी तरह पीटते हैं, बल्कि पुलिस में दे देते
तथा उसे 5 रुपए देकर अपने नौकर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहते हैं। अब इसके बाद होता है शेख सलीमुद्दीन। कौन है? शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जैसे कि जज थे, लेकिन वे भी अपने पड़ोसी बाबू जगत सिंह की तरह उनसे भी अधिक बड़े रिश्वतखोर थे। यानी ये एक दूसरा रिश्वतखोर आ गया। वे किसी के साथ न्याय, सच्चाई व ईमानदारी से नहीं नहीं करते थे। वे रिश्वत के आधार पर करते थे। यानी उनका जो भी डिसीजन होता था कोर्ट का, जो भी डिसीजन होता था वो किसके आधार पे करते थे वो लोग? वो किसके आधार पे करते थे? सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्वत के आधार पर करते थे। यानी उनको जितना पैसा मिलेगा, जिसका पैसा मिलेगा वो उस उन्हीं के लिए फैसला सुनाते थे। अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने रसीला का केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने की कड़ी सजा सुना दी, जबकि रसीला ने अपना गुनाह मान लिया था तथा पहला जुर्म होने की बात कहकर रकम की अपील भी की थी और फिर कभी ऐसी गलती न करने का वचन दिया था, फिर भी उसे उन्होंने कठोर दंड दिया था। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो गरीब है, जिसने पैसा चुराया मतलब वो पहले से ही ईमानदार ही होता है, ईमानदार रहता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी होती है कि जिसकी वजह से उसे वो छोटी-सी चीज़ की हेरा-फेरी करना पड़ी, एकदम हल्की-सी यानी आठन्नी की हेरा-फेरी करनी पड़ी। पर वो अनफॉर्च्यूनेटली वो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद उसका जो मालिक रहता है महज़ आठन्नी के लिए उसको माफ़ी ना देते हुए, उसको माफ़ नहीं करता है बल्कि उसको पुलिस में लेके जाता है। उस अठन्नी के चक्कर में वहाँ पुलिस सिपाही को भी 5 रुपए की रिश्वत देता है कि ताकि इसके ऊपर रसीला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। अगर आपको पूरा पार्ट समझना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इस पार्ट का वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।